अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी उम्र किसी अगले पल के इंतजार में बिता देते हैं। जी। मतलब सोमवार को ऐसा लगता है कि बस किसी तरह शुक्रवार की शाम आ जाए हाँ। और शुक्रवार आते ही हमारी रविवार की प्लानिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और फिर रविवार की शाम ढलते ही अगले हफ्ते की चिंता दिमाग पर हावी हो जाती है। इंसान हमेशा एक चेकलिस्ट के साथ जीता है। अब कि स्कूल खत्म हो जाए तो मजा आएगा, फिर एक अच्छी नौकरी लग जाए तो लाइफ सेटल हो और जाएगी। उसके बाद प्रमोशन मिल जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। सही कहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो सुकून का पल कभी हकीकत में आता ही नहीं है। वर्तमान यानी जो पल अभी ठीक हमारे सामने मौजूद है, वो हमेशा उबाऊ, अधूरा या किसी वेटिंग रूम जैसा ही क्यों लगता है? ये मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सच में वर्तमान को एक वेटिंग रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां हम बस बैठकर भविष्य की ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। हम्म। और यही आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान इस हॉरिजॉन्टल लूप में, एक ऐसे अंतहीन चक्र में जहां मंजिल कभी नहीं आती, आखिर फंसा क्यों हुआ है। बिल्कुल। और इस विषय की गहराई में उतरने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज की इस चर्चा के लिए जो बेहतरीन स्रोत और सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डीप डाइव विद केपी की टीम द्वारा बहुत ही गहन और विस्तृत रिसर्च की गई है। हाँ, ये क्रेडिट देना तो बनता है। हमारी टीम ने विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान के कई जटिल पहलुओं को एक साथ पिरोया है, ताकि हम इस विषय को इसके मूल रूप में समझ सकें। और मुख्य चर्चा शुरू करने से ठीक पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहूंगा। जरूर बताइए। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य केवल विचार मंथन करना, यानी एक बौद्धिक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और दार्शनिक विश्लेषण करना है। किसी भी धर्म, धार्मिक ग्रंथों या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं का अनादर करने या उन्हें ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। एकदम सही बात है। ये चर्चा केवल मानव स्वभाव की परतों को वैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिए से समझने का एक प्रयास है। तो चलिए इस विचार मंथन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को लेते हैं, मृग तृष्णा या मिराज। हम सब ने कहानियों में सुना है कि रेगिस्तान में एक प्यासे हिरण को दूर रेत पर पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। हाँ, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां भाग कर जाता है। लेकिन वहां सिर्फ सूखी रेत होती है। अब अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो इसमें दोष किसका है? क्या रेत का दोष है? नहीं, उसका तो प्राकृतिक गुण ही है, सूरज की रोशनी में चमकना। बिल्कुल। तो क्या सूरज का दोष है? बिल्कुल नहीं, उसका काम तो तपना है। तो क्या सारा दोष उस प्यासे हिरण का है? यहाँ विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। मृग तृष्णा केवल बाहर उस रेगिस्तान में या उस चमकती रेत में नहीं है, वो असल में उस देखने वाले हिरण की स्मृति यानी मेमोरी में है। अच्छा, मेमोरी में कैसे? जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर उस हिरण ने अपनी जिंदगी में कभी पानी देखा ही ना हो, उसे पानी पीने का, उसकी ठंडक का कोई अनुभव ही याद ना हो, तो क्या वो इस चमकती रेत को देखकर दौड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसे उस रेत में पानी इसलिए दिखता है क्योंकि उसे पानी का वो पुराना अनुभव याद है। इसी तरह हम इंसानों की मृग तृष्णा भी हमारी अपनी ही बनाई हुई है। ये बहुत ही सटीक बात है। इंसान भी तो ठीक इसी तरह जब और तब के जाल में फंसा हुआ है। हमारा दिमाग हमेशा एक शर्त रखता है, जब मेरा खुद का घर बन जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो जब आता है, यानी घर बन जाता है, तो दिमाग तुरंत एक नया जब पैदा कर देता है। हाँ, कि अब घर तो है पर एक बड़ी गाड़ी भी आ जाए, तब लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। हम असल में उस भौतिक लक्ष्य को नहीं खोज रहे हैं, हम उस लक्ष्य के पूरे होने पर मिलने वाली उस क्षणिक राहत को खोज रहे हैं। बिल्कुल। और वो राहत इतनी क्षणिक क्यों होती है? इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत न्यूरोलॉजिकल कारण है। हमें अक्सर लगता है कि जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तब हमारे दिमाग में डोपामीन यानी खुशी का केमिकल रिलीज होगा। तो क्या ऐसा नहीं होता? तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि डोपामीन मुख्य रूप से इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है, ना कि इनाम मिलने पर। जब इंसान किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है, तब डोपामीन का स्तर सबसे ऊंचा होता है। ओह, यानी जैसे ही लक्ष्य हासिल होता है, डोपामीन गिर जाता है। एग्जैक्टली ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब हमारा ही दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे जिम में हम किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों। हम बहुत पसीना बहा रहे हैं, पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, मशीन की स्पीड बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हम पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। हमारी जगह वहीं की वहीं है। आपने बिल्कुल सही रूपक पकड़ा है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल ही कहा जाता है।
इंसान की इच्छाएं और खुशियां इसी ट्रेडमिल की तरह हैं। हम सुख पाने के लिए दौड़ते हैं, कुछ नया हासिल करते हैं, कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी मानसिक स्थिति में लौट आते हैं। और फिर हम किसी नए लक्ष्य के लिए दौड़ने लगते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है, और शायद ये एक बहुत ही लाजिमी सवाल है। अगर विज्ञान भी ये मानता है कि हम इस ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, तो हम अपना वर्तमान स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? हमें अपना वर्तमान हमेशा इतना अधूरा क्यों लगता है? इसे समझने के लिए हमें उस एहसास को देखना होगा जो अक्सर लोगों को रविवार की दोपहर को होता है, जब कोई काम नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती और सारी भागदौड़ कुछ देर के लिए थम जाती है, तो अचानक भीतर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। हाँ, एक बेचैनी सी महसूस होती है। ये बेचैनी किसी काम के न होने की नहीं है, बल्कि ये उस खालीपन का सामना करने की घबराहट है जो हमारे भीतर मौजूद है। दर्शन शास्त्र में इसे अस्तित्वगत शून्यता या ऑन्टोलॉजिकल वॉइड कहा जाता है। तो वर्तमान इसलिए अधूरा लगता है क्योंकि वर्तमान में कुछ बनने के लिए यानी बिकमिंग के लिए कोई प्रयास नहीं होता। वर्तमान में सिर्फ होना पड़ता है यानी बीइंग, जिसमें हमारा अहंकार खत्म होने लगता है। बिल्कुल। आज की दुनिया में ठहराव को बोरियत समझ लिया गया है। जब हम शांत बैठते हैं तो हमें अपने भीतर का ये वॉइड दिखने लगता है और इस खालीपन से बचने के लिए हम मनोरंजन और भविष्य के प्लानिंग का शोर मचाते हैं। हाँ, हम सतह पर बहुत उथले या शैलो हो गए हैं। ये अस्तित्वगत खालीपन डरावना है, क्योंकि ये कुछ बुरा होने का डर नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं होने का डर है। इस पर गहराई से विचार करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या हम समय के एक मानसिक जाल में नहीं फंसे हैं? क्योंकि अगर हम सोचें तो भविष्य तो सिर्फ एक मानसिक प्रक्षेपण या मेंटल प्रोजेक्शन एकदम सही बात है जो मौजूद ही नहीं है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसे हम बनने की बीमारी कह सकते हैं। समाज ने बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी है कि हम जो हैं वो काफी नहीं हैं। हमें हमेशा कुछ और होना चाहिए। और यही खोज वो दीवार है जो हमें हमारी मंजिल से दूर रखती है। लेकिन एक बात मुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आती। अगर ये शून्यता या खालीपन सिर्फ कुछ न होने की अवस्था है, तो इंसान को इससे इतना खौफ क्यों आता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब इंसान अंधेरे से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां कोई भूत या खतरा हो सकता है, लेकिन जहां कुछ है ही नहीं, वहां डरने जैसी क्या बात है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्तर है पहचान का विलोपन या डिसोल्यूशन ऑफ आई। पहचान का विलोपन मतलब जो मैं हूं वो खत्म हो जाएगा? हाँ, इंसान की पूरी पहचान संदर्भों पर टिकी होती है। जैसे कोई कहता है मैं एक इंजीनियर हूं या मैं एक पिता हूं, ये सारे संदर्भ बाहरी दुनिया से आते हैं। शून्यता में ये सारे संदर्भ गिर जाते हैं। वहां कोई दर्पण नहीं होता जिसे टकराकर हम खुद को देख सकें। इंसान डर जाता है कि अगर मैं कुछ बन नहीं रहा हूं तो क्या मैं वाकई अस्तित्व में हूं? ये विचार तो सच में थोड़ा असहज करने वाला है। मतलब बिना किसी बाहरी टैग के हमारा वजूद ही खतरे में महसूस होने लगता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण है सन्नाटा जब शोर बन जाए। मानव मस्तिष्क हर चीज में अर्थ खोजता है। हम हर घटना की एक कहानी बना लेते हैं। लेकिन शून्यता में कोई कहानी नहीं होती। वहां अर्थहीनता का डर लगता है। ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य ही नहीं है। और मुझे लगता है कि तीसरा कारण जिम्मेदारी के भारीपन से जुड़ा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जॉन पॉल सार्त्र ने मनुष्य की इस स्थिति को अस्तित्व की मतली या नौजिया कहा था। बिल्कुल सही। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि अब आप अपनी स्थिति के लिए किस्मत को दोष नहीं दे सकते। आपको अपने अस्तित्व का अर्थ खुद तय करना है। और ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। हाँ, इसीलिए लोग शून्यता से भागते हैं। लेकिन यहाँ मैं इस शून्यता को देखने का एक और नजरिया रखना चाहूंगी। जरा सोचिए, इंसान संगीत क्यों सुनता है? क्योंकि उसमें सुर होते हैं, ताल होती है। हाँ, लेकिन जो चीज असल में संगीत पैदा करती है वो कोई सुर नहीं है। दो सुरों के बीच जो सन्नाटा है, उसी से संगीत पैदा होता है। अगर सन्नाटा ना हो तो संगीत केवल एक शोर होगा। क्या बात है! ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। शून्यता की सुंदरता को समझने के लिए इससे बेहतर रूपक नहीं हो सकता, है ना? शून्यता दरअसल संभावनाओं का गर्व है, एक वूम्ब ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये एक खाली कैनवस है। जब इंसान कुछ नहीं होता तभी उसमें सब कुछ होने की क्षमता होती है। यही मृग तृष्णा का असली अंत है और यही सच्ची तृप्ति है। वेट, रियली? ये बहुत ही आजाद करने वाला विचार है। लेकिन अगर वो शून्यता इतनी सुंदर है, तो फिर मृग तृष्णा हमेशा जीत क्यों रही है? पूरी दुनिया उस सन्नाटे के बजाय शोर के पीछे क्यों भाग रही है?
इसके पीछे जीव विज्ञान का लालच बहुत बड़ा कारण है। प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क को अगले पल की चिंता करने के लिए ही डिजाइन किया है, ताकि हम शिकार कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। मतलब बायोलॉजिकल डोपामीन हमें शांति से बैठनी नहीं देता। बिल्कुल। कुछ पाने की कोशिश में जो डोपामीन रिलीज होता है, वही हमें दौड़ाता है। प्रकृति को हमारी शांति से नहीं, हमारे अस्तित्व और प्रगति से मतलब है। और दूसरा कारण शायद हमारा अहंकार है। जैसे साइकिल चलते रहने पर ही खड़ी रह सकती है, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व तब तक ही जिंदा है जब तक वो किसी मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहा है। सही कहा। रुकने का मतलब अहंकार की मौत है। और अगर मैं इसे समाज के नजरिए से देखूं, तो शून्यता बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें अकेले खड़े होने का साहस चाहिए, जबकि मृग तृष्णा बहुत सस्ती है। हाँ, बाजार हमें यही तो बेच रहा है। बिल्कुल। बाजार, विज्ञापन और सोशल मीडिया हमें रेडीमेड सुख बेचते हैं। समाज में खाली बैठने को आलस्य या अपराध मान लिया गया है। प्रोडक्टिविटी के दबाव ने हमें मशीन बना दिया है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि इंसान को सत्य से ज्यादा उम्मीद पसंद है। अगर लोग शून्यता की सुंदरता देख लें और ठहर जाएं, तो ये पूरा बाजार और भाग-दौड़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। मतलब इंसान प्यास से मर जाना पसंद करेगा, बस उसकी आंखों में पानी मिलने का सपना जिंदा रहना चाहिए। यही तड़वा सच है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा का संक्षिप्त सार निकालें, तो बात यही है कि हम भविष्य की योजनाओं की चादर से अपने वर्तमान के खालीपन को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल घर वो खालीपन ही है। बिल्कुल सही। अब इस गहरी चर्चा में ये बहुत संभव है कि हमसे कुछ बिंदु छूट गए हों, या इस विषय पर सोचने का कोई और नजरिया भी हो सकता है। हाँ, मानव मन बहुत जटिल है। इसीलिए अगर श्रोताओं के पास कोई अलग नजरिया है या कोई विचार है जो हमने मिस कर दिया हो, तो वो जरूर साझा करें। ये जानने में हमें बहुत खुशी होगी। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। तो जाते जाते इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या हम वाकई जी रहे हैं या सिर्फ अगले पल की तैयारी कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि समाज ने हमें महत्वाकांक्षा के नाम पर एक ऐसी दौड़ में डाल दिया है जहां रुकना ही सबसे बड़ा पाप मान लिया गया है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार मंथन का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।